हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो जियोग्राफी क्लास 7 की और ये सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लैनेट, जिस पे हम रहते हैं, इसलिए हमारा होमलैंड है, डायनामिक प्लैनेट है, गतिशील। डायनामिक मीन्स गतिशील। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं और बाहर भी चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ के अंदर जो है वो क्या है? हमारी अर्थ किन पदार्थों से बनी हुई होती है? सो डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। मतलब जो गहरी खानें होती है ना, माइन का मतलब होता है खान, वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। पूरे संसार की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। एंड इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर। इसकी गहराई जो है वो 4 किलोमीटर लगभग है। इन सर्च ऑफ द ऑयल इंजीनियर्स हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। इंजीनियर्स ने क्या किया? तेल की खोज में लगभग 6 किलोमीटर नीचे तक खोद डाला। टू रीच to the center of the earth, which is not possible. It is just an imagination that to reach the earth center you will have to dig a hole 6000 kilometer deep on the ocean floor. आपको अगर अर्थ के केंद्र में जाना है ना, तो इसके लिए आपको 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। ओके, नाउ कम टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। जस्ट लाइक an iron, the earth is made up of several concentric layer with one inside another. जैसे अनियन होता है, सॉरी अनायन नहीं, अनियन होता है, जैसे प्याज होता है हमारा, बहुत सारी लेयर्स का बना होता है, उसी तरह से जो हमारा अर्थ है वो भी बहुत सारी परतों से बना हुआ होता है ना, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. Crust is what? The uppermost layer. You can see here. This one is the crust. Wait a moment. This one is crust. Then lithosphere, core, metal, boundary, outer core, mantle, crust. Next is mantle and second is core. So it is the thinnest of all the layers. We are talking about crust. Crust is thinnest of all the layers and it is about 35 kilometer on the continental masses and only 55 किलोमीटर इन ओशन फ्लोर। देखो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, जो वहाँ पे 35 किलोमीटर है, और जो अर्थ तो समुंदर में भी है ना, समुंदर के पानी के नीचे कहीं तो लेयर है अर्थ की, तो वो सिर्फ 5 किलोमीटर है। समझ गए? दोनों चीज़ें याद होगी। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? हाँ, ऐसे ही कर लेना, SIAL सियाल, सेकेंड इज सीमा SIMA और थर्ड इज नेफी। ठीक है, अब धीरे देखो, फर्स्ट में क्या आ गया? सिलिका और एल्यूमिनियम। SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिनियम। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, ये क्या था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये ओशन वाली जो जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। जस्ट बिनेथ द क्रस्ट के नीचे इट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। जो क्रस्ट के नीचे है एक मेंटल है, एक लेयर है, उसको मेंटल कहते हैं, वो 2900 किलोमीटर है क्रस्ट के जस्ट नीचे। देखो हमने क्रस्ट पढ़ा, क्रस्ट किससे बना है? सियाल और सीमा से बना है। सियाल कहाँ पे बना है? जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो डायरेक्ट हमारी अर्थ होती है वहाँ पे SIAL। ठीक है, और सीमा और थर्ड वाला है नेफे। ठीक है, तो सीमा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट वाली क्रस्ट वाली। अब हम मेंटल की बात करते हैं। मेंटल क्या है? हमारी 2900 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। और फिर इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो 2900 किलोमीटर हो गया ना। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 kilometer is mainly made up of nickel and iron and it is called Nephi.
जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, जो हमारी अर्थ की बिल्कुल अंदर वाली, उसको कोर कहते हैं, ठीक है। उसकी रेडियस कितनी होती है? 3500 किलोमीटर, और ये सिर्फ निकल और आयरन से बना होता है, NiFe, ठीक है। तो Ni से निकल और Fe से फेरस, फेरस दैट इज आयरन, जो लोहा होता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो आपको पता है कि हमारी अर्थ के सेंटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो अभी आप 1 मिनट के लिए पॉज करना वीडियो को, और फिर सोचना कि हमारी क्रस्ट में अर्थ की लेयर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट लेयर में किस किस से बना होता है, जो समुद्र वाला भाग होता है वो किससे बना होता है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है उसमें अर्थ किससे बनी होती है। फिर हमने पढ़ा जो हमारी सेकंड थी, है ना, और सेकंड वाली लेयर थी मेंटल। मेंटल कितने किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है? 2900 किलोमीटर तक। फिर हमने पढ़ा जो बिल्कुल अंदर वाला 3500 किलोमीटर होता है, और वो निकल और आयरन से, फेरस से बना हुआ होता है, ठीक है जी, इसलिए इसको निफे कहते हैं। डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट होता है वो सिर्फ 1% बनाता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक द कोर। जो 15% है, देखो, 15 और फिर इसको दोनों को जोड़ के क्या बच गया? 84, वो बीच वाला, ठीक है। 1 और फिर लास्ट में 15, ऐसे याद कर लेना। और जो रेडियस है हमारे अर्थ की वो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस हमें पता चल गई अर्थ की। नाउ कम टू द पॉइंट, रॉक्स एंड मिनरल्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर अर्थ। Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called a rock. कोई भी mineral matter जो हमारे अर्थ की क्रस्ट में होता है उसको rock कह देते हैं। Rock can be of different color, different size and different textures. So always you will find that there is variety of rocks which are present on our crust. So there are 3 major type of rocks. You will find it very interesting: igneous rock, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। देखो, वैसे तो ये आपको अगर हिंदी में थोड़ा सा पता चल जाए तो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन अभी के लिए इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स ये एक दूसरे में बदल भी जाती हैं, है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे और आपको भी लगेगी। देखो, पहले इग्नियस क्या होता है? लेटिन वर्ड है ये। इग्निस मतलब फायर। सेडिमेंट्री मीन्स जो सेटल डाउन हो जाता है ना, सेडिमेंटम का से लिया गया है, लेटिन वर्ड है ये भी। और ये जो मेटामॉर्फिक है ना, ये ग्रीक वर्ड है। मेटामॉर्फोज मतलब चेंज ऑफ फॉर्म, जो अपनी फॉर्म में बदलाव कर लेता है, ठीक है। दो जो वर्ड हैं, इग्नियस और सेडिमेंटम, वो लेटिन वर्ड है, और जो मेटामॉर्फस है वो ग्रीक वर्ड है। अभी हो सकता है आपको ये थोड़ा सा मतलब ऐसे लगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये करना है याद, कौन से वर्ड हैं। लेकिन ये जब आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सपोज आप IAS की तैयारी कर रहे हो या किसी और चीज़ की, तो उसमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर आता है व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। जब हमारे अर्थ में जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो ठंडा होता है, तो क्या होता है? वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जो उसके ठंडा होने से जो भी बनेंगी चट्टानें, वो क्या होगी? इग्नियस रॉक्स, ठीक है। सबसे पहले पे आपको क्या करना है? इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो प्राइमरी रॉक्स। उसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं क्योंकि वो मैग्मा के ठंडा होने से पहले वही बनता है। देर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये क्यों है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स? क्योंकि ये इनकी जगह के आधार पर, मतलब अगर वो ज़मीन के अंदर ही मतलब बदल जा रही है रॉक में, तो वो इंट्रूसिव रॉक है। एक्सट्रूसिव रॉक वो होती है जो ज़मीन के बाहर आ जाता है लावा, और फिर वो ठंडा होने से बनता है ना। कैन यू इमेजिन बिकमिंग आउट फ्रॉम लावा कमिंग आउट फ्रॉम वेल्केनोज? क्या आप सोच सकते हो कि, कल्पना कर सकते हो कि जो लावा, जो ज्वालामुखी है, वो उसके फटने से, ज्वालामुखी से ही जो है लावा बाहर निकलता है, ठीक है। वेल्केनोज क्या होता है? ज्वालामुखी। लावा इज एक्चुअली फेयरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। एक्चुअली ये जो लावा होता है ना, आग की तरह मैग्मा होता है, वही लावा होता है, समझ गए? जो पृथ्वी के अंदर के भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो ये जल्दी से कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, ठीक है। रॉक्स फॉर्म्ड ऑन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स।
इस तरह से जो भी चट्टानें बनती हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल फाइन होता है, ठीक है, बिल्कुल ही फाइन स्ट्रक्चर होता है। महीन दाने, मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट की तरह याद कर लोगे। अब देखो, इन टर्म्स को याद मत रखो, एक बार के लिए इस तरह से समझो कि लावा हमारी अर्थ के ऊपर अगर आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? छोटे छोटे दाने बन जाते हैं उस चट्टान पे, और उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल है बेसाल्ट। फिर दूसरा है द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जो डेक्कन प्लेटू है ना, वो बेसाल्ट रॉक से बना होता है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, समटाइम इट रिमेन्स इनसाइड द अर्थ एंड कूल डाउन देयर ओनली। सो सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो इस तरह से सॉलिड रॉक्स बनती हैं वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, जो अंदर ही होती हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली तो दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आती, वो अंदर ही ठंडी होती है, तो इसलिए वो धीरे होती हैं और उनके जो दाने बनते हैं वो मोटे होते हैं, लार्ज होते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। अब क्या हुआ कि जो लावा हमारे अर्थ के अंदर ही ठंडा हुआ, उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। जो बाहर ठंडा हुआ था उसमें बेसाल्ट रॉक आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं हैं, लेकिन आप अगर नहीं समझोगे तो आपको मुश्किल लगेगी। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। जो ग्रेनाइट के क्या बने होते हैं? जो जैसे मसाले होते हैं या दानों का चूर्ण बनाने के लिए जो पत्थर यूज़ होता है ना उनको पीसने के लिए, वो ग्रेनाइट से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फॉसिल क्या होता है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्रॉप्ड बाय लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो शैलों की परतों में दबने के बाद क्या दबता है? मृत पौधे या जंतु उनमें दब जाते हैं। कहाँ पे? शैलों में, पत्थरों में समझ लो, तो वो फॉसिल कहलाते हैं, ठीक है। रॉक्स आर, हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो हमारी चट्टानें होती हैं, चट्टानें कैसे बनी? लावा के पिघलने से। अब वो चट्टानें टूटती भी हैं, ऐसे थोड़ी ना कि कोई चीज़ टूटेगी नहीं, उसमें दरारें नहीं आएंगी, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, ये सारे काम होते हैं। तो ऐसा अगर टकराती हैं, टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो वो टूट जाती हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, इन्हें सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं? हम लोगों को तो पता नहीं कहाँ पे रॉक टूटी है, कहाँ पे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं। ये सब नेचुरली होता है, हवा से, पानी से, या फिर किसी और तरीके से हो जाता है। सो दीज लूज सेडिमेंट्स आर compressed एंड hardened टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। ये फिर क्या होता है? कई बार कॉम्प्रेस्ड मतलब वहीं पे प्रेशर में, दबाव में आ जाते हैं, ठीक है। दबकर, जैसे दबकर या फिर कठोर होकर शेल बन जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से शेल बन गई है। दिस टाइप्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इस तरह के जो, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मतलब ठहराव से, स्थिर होने से ये रॉक्स बनी है, ठीक है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? द थिंग यू कैन डू इज स्टडी स्मार्टली। रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन कोई काम नहीं आता। समझो, ये सिर्फ नेचुरल चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है, ठीक है। इनको किसी और एग्जांपल से भी आप कर सकते हो। जैसे घर में सपोज नमक का कोई पत्थर रखा हुआ है, नमक का जो लाते हैं ना, सॉलिड सॉल्ट लेकर आते हैं। एक तो ये हम यूज़ करते हैं टाटा नमक, इस तरह से जो फॉर्म होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, नहीं, एक रॉक फॉर्म में भी आता है, रॉक साल्ट बोलते हैं उसको। तो उस तरह से आप सोच लो कि इसमें अगर ये चेंजेस होते हैं तो इसको क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड। सैंडस्टोन किससे बना होता है? सैंड से बना होता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। ये किससे बना होता है? ये पौधों से, ये इन शैलों में पौधे, जानवर और कोई भी सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जो इन शैलों पर रहते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जो लावा के पिघलने से पहली बार बनी थी, वो इग्नियस रॉक्स थी। सेडिमेंट्री रॉक्स इन चट्टानों के टूटने से जो
जो कंपोनेंट बने थे, जो छोटे 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 कण बने थे, वो दबाव में आकर फिर से रॉक बन गई, वो सेडिमेंट्री रॉक्स थी। अब ये दोनों मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे कि क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। ठीक है, इसको याद रखना है कि क्ले जो होती है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में, पत्थर, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं कि हमारी शेल्स होती हैं, रॉक्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? रॉक्स को क्या ज़रूरत है? ये तो क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि हे भगवान, हमारे लिए क्यों ये रॉक्स का चैप्टर में डाल दिया है ना। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं उसे घर बनाते हैं, है ना, इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हम कई सारे गेम्स में भी पत्थरों का यूज़ करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन, पिट्ठू यूज़ करते थे, हॉप स्कॉच, स्टापू यूज़ करते थे, किट किट जो लड़कियां खेलती हैं, 5 स्टोन्स, गिट्टी खेलते हैं ना उछाल उछाल के उस तरह से। तो इस तरह से भी पत्थर यूज़ होते हैं, ये बच्चों को मतलब इंटरेस्ट दिलवाने के लिए कि अरे हाँ ये तो हमारे काम की चीज़ है। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। आप ऐसे कुछ और भी गेम्स के बारे में पता लगा सकते हो अपने पड़ोस में पूछ के। नाउ कम टू द पॉइंट। These boxes are very important, very informative. You can't leave these boxes. Okay, collect pictures of some monuments and find out which are the rocks used to build them. इस तरह के monuments की pictures आपने लेनी है, स्मारकों की पिक्चरें आपने लेनी है। मॉन्यूमेंट्स मीन स्मारक, ठीक है। और उन या आपको पता करना है कि वो किस तरह के पत्थर से बने हैं। 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। आपके लिए 2 पिक्चर्स जो हैं एनसीईआरटी वालों ने लगा दी हैं। रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो आपको पता है कि इसमें रेड सैंडस्टोन लगा है, या आपको पता था पहले? ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो क्या आपको पता है कि ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है? अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, हमें भी पता चले और आपके जो साथी हैं, जो भी बच्चे भाई बहन हो, वो उनको पता चले, ठीक है। फिर है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये पता करके चलेगा तब कि एक तरह की जो रॉक होती है वो दूसरे में बदल जाती है अलग अलग कंडीशंस में। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, अब रॉक साइकिल देख लो कि एक तरह की रॉक जो है दूसरे में बदल जाती हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मेल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स। आपको पता है, देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जब मोल्टन मैग्मा पिघल पिघल के या बाहर आ जाता है या फिर अंदर ही रहता है तो 2 तरह की रॉक बनती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार ही बताया है कि इग्नियस रॉक्स होती हैं, वो ये बन गई, ठीक है। are broken down into smaller particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks। ये इनके ऊपर फिर प्रेशर पड़ता है, दबाव में आते हैं, तो फिर इनसे इस तरह के पहले तो ये टूटती हैं, फिर इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर दबाव डलता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। देखो ये रखी हुई इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू द हीट एंड प्रेशर दे चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जब इसके ऊपर भी हीट और प्रेशर डलता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। अब ये मेटामॉर्फिक जो होती है ना, एम से मेटामॉर्फिक और एम फॉर मैग्मा, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक मैग्मा में चेंज हो सकती है, लेकिन मैग्मा डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कौन सी किस में चेंज हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है किसी तरह से भी। अब इतने अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करना और इसके कमेंट ज़रूर करना। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स, ठीक है। फिर इससे ये मैग्मा कूल डाउन हो सकता है और ये इग्नियस रॉक्स बना सकता है। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और रहता है यहाँ पे, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होती है इसमें क्या होता है, मिनरल्स ही तो होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं वो उनका निश्चित एक भौतिक गुणधर्म होता है, एक रासायनिक गुणधर्म होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंसान के लिए। सम आर यूज्ड एज अ फ्यूल,
कुछ एक को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कुछ एक को कैसे कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरह यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स। और कुछ एक जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनका उपयोग हम उद्योगों के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है, इस तरह से। सो लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ पे भी आप रहते हो, आपके स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो इन योर क्लास। आप उनमें से कुछ सैम्पल कलेक्ट करें और अपनी क्लास में भी दिखाएं। आपके बच्चों, आपके साथ वाले बच्चों को भी थोड़ा पता चलना चाहिए। तो हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप भूल जाते हो, कमेंट में वो लिखते हो कि मैम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत हेल्प हुई, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है, इस बार नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये कुछ हेल्प मिल रही है मेरे वीडियो से।